आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। दोस्तों, पूर्व के वीडियो में हम एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ राय जो हैं उनके रेडिकल ह्यूमनिज्म यानी मानववाद के संबंध में जो विचार हैं वो पढ़ चुके हैं। उनका सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। मार्क्सवाद के संबंध में उनके विचार क्या हैं वो पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में गांधी जी और गांधीवाद के बारे में एम.एन. रॉय के क्या विचार हैं, क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। राय ने गांधी और गांधीवाद के प्रति सामान्य रूप से प्रशंसा का दृष्टिकोण और उदार भाव नहीं अपनाया। अनेक अवसरों पर उनके द्वारा गांधी और गांधीवाद के प्रति कटु आलोचना का दृष्टिकोण अपनाया गया। यद्यपि इस स्थिति के एक या दो अपवाद अवश्य रहे हैं। सन 1920-21 में गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया, एम.एन. रॉय उससे प्रभावित हुए थे और सन 1922 में उन्होंने अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन में गांधी को महान व्यक्ति बतलाते हुए उनकी तुलना सेंट थॉमस एक्विनास, रोमारोला तथा सेंट फ्रांसिस से की। गांधी असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने में सफल रहे थे, अतः उन्होंने गांधी की प्रतिभा को स्वीकार करते हुए अनेक रूपों में गांधी के रचनात्मक योगदान का भी उल्लेख किया है, जैसे कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए जन आंदोलन की पद्धति को स्वीकार करना, भारतीय कांग्रेस को राष्ट्रव्यापी संगठन के रूप में संगठित करना, अहिंसा का जय घोष करके राष्ट्रीय शक्तियों को सरकार के दमन चक्र से मुक्त करना। तो ये कुछ ऐसे बिंदु रहे हैं जिनके ऊपर वो उनके गांधी के रचनात्मक कार्यों के मुरीद भी रहे हैं, प्रशंसक भी रहे हैं। ऐसा ही एक बिंदु है असहयोग, संविधान आज्ञा और करों को न देने की पद्धति का प्रयोग करना। इसके भी वो प्रशंसक रहे, मुरीद रहे, फैन रहे। लेकिन गांधी के प्रति उनकी यह सद्भावना सामयिक भी है और क्षणिक भी। उन्होंने अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन और अन्य अनेक संदर्भों में गांधी की कटु आलोचना की है। उन्होंने गांधीवादी विचार और आंदोलन की कमजोरियों का उल्लेख अनेक रूपों में किया है, जैसे कि गांधीवादी विचार और आंदोलन में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी आर्थिक कार्यक्रम का अभाव होना। राय प्रश्न करते हैं कि आर्थिक कार्यक्रम के अभाव में कोई आंदोलन प्रगतिशील कैसे कहा जा सकता है। रॉय की दृष्टि में गांधीवाद चिंतन और आंदोलन का सबसे बड़ा दोस्त था। गांधी अपने आंदोलन में शोषक, पूंजीपति और जमींदार, शोषित किसान तथा मजदूर सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। रॉय इस बेमेल गठबंधन को किसी भी रूप में उचित नहीं मानते थे। वे लिखते हैं कि गांधी जी के सामाजिक आदर्श का यही तर्क विभ्रम है। वे ऐसे दो हितों में समन्वय करना चाहते हैं जिनमें समन्वय हो ही नहीं सकता। यदि वे स्पष्ट रूप से कह दें कि हाँ, मैं पूंजीवाद और जमींदारी के अस्तित्व को नहीं चाहता, लेकिन मेरा ढंग तुम्हारे ढंग से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, हटकर है, तो मैं उनके ढंग को समझ सकता हूँ, भले ही ढंग के विषय में उनसे सहमत न हों। लेकिन जब आप एक और तो ऐसे हितों में समन्वय का प्रयत्न करते हैं और दूसरी तरफ उनमें समन्वय संभव भी नहीं है, तथा दूसरी ओर समानता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होने का दावा करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप तर्क से काम नहीं ले रहे हैं। रॉय लिखते हैं कि गांधीवाद के गुण दोष चाहे कुछ भी क्यों न हो, उसका समाजवाद से कोई संबंध नहीं हो सकता। गांधी को पूंजीवाद का समर्थक घोषित करते हुए लिखते हैं कि गांधीवाद एक अति क्षुद्र बुर्जुआ ढंग का मानवतावाद है, जो पूर्ण रूप से प्रगति की शक्तियों के बीच में लड़खड़ाता हुआ आशाविहीन होकर खड़ा है। रॉय ने कहा है कि गांधीवाद बहुसंख्यक जनता के असहनीय कष्टों पर मगरमच्छी आंसू बहाने के अतिरिक्त उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। अगली बात है, रॉय को यह बात बहुत ही अनुपयुक्त प्रतीत हुई कि गांधी राजनीतिक कार्यक्रम में व्यर्थ ही धर्म और ईश्वर का प्रवेश करवा रहे हैं। रॉय गांधी की मध्ययुगीनता और हिंदुत्व की और उनके झुकाव के विरोधी थे और उनका कहना था कि गांधी धर्म और ईश्वर के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसी आधार पर रॉय ने न तो गांधी को समाजवादी माना और न ही उनकी राजनीति तथा आर्थिक नीति को वो सही मानते थे, उचित मानते थे। रॉय
के लिए गांधी के चरखे का अर्थशास्त्र का भी कोई महत्व नहीं था, उसका कोई मूल्य नहीं था उसकी नज़रों में, उनकी नज़रों में। रॉय लिखते हैं कि इससे निर्धन जनता का कोई सारभूत हित संभव नहीं है। रॉय ने कांग्रेस के नेतृत्व को दिवालिया बतलाते हुए उसकी निंदा की, उसकी भर्त्सना की और कहा कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक चरखा संघ का रूप लेती जा रही है। रॉय ने गांधी और गांधीवाद की ही नहीं वरन गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे भारत के अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम की भी आलोचना की। उनका कहना था कि यह आंदोलन कांग्रेस के औद्योगिक तथा वित्तीय संरक्षकों द्वारा संगठित किया गया है और इसमें कोई क्रांतिकारी कार्यक्रम नहीं है। गांधीवाद के संबंध में निष्कर्ष के रूप में उन्होंने कहा कि गांधीवाद क्रांतिवाद नहीं है वरन दुर्बल तथा निस्तेज सुधारवाद है और सविनय अवज्ञा के स्थान पर जुझारू सामूहिक कार्रवाई की उन्होंने सलाह दी। यह सही है कि गांधी वैज्ञानिक तथा तार्किक अर्थों में वैज्ञानिक समाजवाद या समाजवाद के प्रवर्तक नहीं थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग को अपनाकर एक नए विश्वास को विकसित किया। यह तथ्य है कि उन्होंने हिंदुस्तान को जगा करके और उसे भय रहित किया, संगठित किया, उसे स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर उन्मुख किया। गांधी जी के हृदय में प्रत्येक मानव के लिए संवेदना थी और उन्होंने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को प्रतिष्ठित करने के भारी प्रयास किए। गांधी सच्चे अर्थों में न केवल शब्दों वरन इससे आगे बढ़कर व्यवहार में मानवतावादी थे और अपने तरीके से क्रांतिकारी विचारक थे। गांधी जी के प्रति रॉय के विचार और भावनाओं को रॉय के प्रचंड बौद्धिक अहमवाद का परिणाम ही कहा जा सकता है। आगे बात आती है दोस्तों एम.एन. रॉय और राष्ट्रवाद तथा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। रॉय ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में किया था। अतः यह कहा जा सकता है कि सन 1915-16 तक लगभग ये माने कि 30 वर्ष की आयु तक राष्ट्रवाद में उनकी गहरी आस्था थी और वास्तव में इस समय तक राष्ट्रवाद उनके जीवन का एकमात्र मार्गदर्शक सिद्धांत था। लेकिन इसके बाद वे गहरे रूप में मार्क्सवाद के साथ जुड़ गए और जीवन के अंतिम वर्षों में वे मौलिक मानववाद के प्रतिपादक बन गए। राष्ट्रवाद की धारणा का मार्क्सवाद या मौलिक मानववाद से कोई मेल नहीं है, अतः स्वाभाविक रूप से वे राष्ट्रवाद के कटु आलोचक बन गए। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति बतलाते हुए प्रत्येक समाज और देश को इससे बचने का संदेश दिया। रॉय ने अपने मौलिक मानववाद के प्रतिपादन में इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रवाद मनुष्य को संकीर्ण सीमाओं में आबद्ध कर उसके संपूर्ण दृष्टिकोण को स्वार्थपूर्ण बना देता है। इसी आधार पर वे मानव मात्र का राष्ट्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठने के लिए आह्वान करते हैं। रॉय कहते हैं कि राष्ट्रवाद भावुकता पर आधारित होने के कारण किसी भी वैज्ञानिक राजनीतिक चिंतन का आधार नहीं बन सकता। रॉय ने न केवल सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रवाद की धारणा का विरोध किया बल्कि व्यवहार में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति भी विरोध भाव ही अपनाया। रॉय सन 1921 से 28 के वर्षों में जब साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय के सदस्य थे, तब रॉय और लेनिन के बीच इस बात को लेकर मतभेद थे कि साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना समर्थन दे अथवा ना दे। लेकिन जो दोस्तों लेनिन का विचार था कि पराधीन देशों के राष्ट्रीय आंदोलन पूंजीवाद के चरम विकास साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष है, अतः साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय द्वारा इन राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन दिया जाना चाहिए और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देना बिल्कुल उचित है, नितांत उचित है। लेकिन रॉय का कहना था कि गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति सामंतवादी है। यह वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सहयोगी शक्ति ही है, अतः इसे समर्थन देने का कोई औचित्य नहीं है। एम.एन. रॉय का विचार था कि कांग्रेस मूल रूप से अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संस्था है और अंग्रेजों ने इसका निर्माण अपने हित के लिए किया है और एक तरीके से अंग्रेजी शासन की हितकारी संगठन के रूप में कांग्रेस काम कर रही है, तो वो इसको किसी तरह के सपोर्ट देने के पक्ष में नहीं थे।
सन 1941 से तो रॉय ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रबल और सक्रिय विरोध का मार्ग अपना लिया और 1942 में जब भारत राष्ट्र गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता के अंतिम अहिंसक संग्राम में संलग्न था, तब रॉय ने कांग्रेस को फासिस्ट संगठन और राष्ट्रीय आंदोलन को फासीवादी आंदोलन की संज्ञा देते हुए ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि इसे पूरी शक्ति के साथ कुचल देना चाहिए। राष्ट्रवाद की धारणा और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति राय के विरोधाभाव के औचित्य को समझ पाना कठिन है। एक आदर्श के रूप में विश्व राज्यवाद हमारा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन जब तक हम यथार्थ से आंखें न मूंद लें तब तक इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद आज के जीवन की एक सबसे प्रमुख प्रेरक शक्ति है। रोमांटिक क्रांतिकारी से चलकर राष्ट्रवाद के प्रबल विरोधी बनने की यात्रा संबंधित व्यक्ति के अंतर्विरोधों को ही व्यक्त करती है। उनके विचारों में शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा बदलाव ही होते रहे। एम एन रॉय के विचारों में हम स्थायित्व नहीं देख सकते। हर 5-7 साल के बाद उनके विचारों में परिवर्तन होता रहता है, वो कुछ से कुछ बन जाते हैं। उनके द्वारा किया गया राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध तो निश्चित रूप से तथा और भी अधिक अनौचित्यपूर्ण है। इसे महामानव बनने की चेष्टा में किए गए निरर्थक और बेतुके बौद्धिक अभ्यास के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। वो अपने आप को मसीहा दिखाना चाहते थे, महामानव दिखाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने निरर्थक और बेतुके बौद्धिक अभ्यास का सहारा लिया। अनर्गल आरोप लगाए गए। तो ये उनकी कुछ आलोचना है, उनकी निंदा है कि उन्होंने जो अहिंसक आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में, उसका भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उसकी भी उन्होंने आलोचना की। तो गांधी जी और गांधीवाद के प्रति उनके मन में भारी रोष था, जो कि सही नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, उचित नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने गांधीवाद के बारे में एम एन रॉय के विचारों को जाना। आगामी वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।